यही मसला है जदून साहब के, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि काजी साहब का इंतज़ार हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो कि जी बेंच कैसे बनेगा, ये सब है। लेकिन सर जो एक और इसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर आता है, लेकिन एक चीज़ है इलेक्शन की अनाउंसमेंट। अब वो एक बहुत बड़ा सवाल बन गया हुआ है। जब से हमने देखा कि पिछली हुकूमत जिस तरह आई थी तब से लेकर बहुत सी बातें होती रहीं आईनी और कानूनी मामलात पर, 90 दिन के अंदर इलेक्शन पर, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है इलेक्शंस के हवाले से। ये हमने पहले नहीं देखा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, या हमने गवर्नमेंट में और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल हमने इस तरह के मैटर्स देखे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि अब इसमें सब वकला इकट्ठे होंगे, इसका कोई प्रेशर बनता नजर आ रहा है आपको, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जिस तरह हमने पहले देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया तो इलेक्शन नहीं हो सके। ये देखिए, आप एक जो सिविल सोसाइटी है, स्पेशली जो बार एसोसिएशन है एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है सिस्टम के अंदर। और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है तो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल या जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है वो बहुत आगे आके उन्होंने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका काम है बिल्कुल, ये इसमें आप दो राय नहीं है कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हम एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आइन की जो अगर किसी जगह पे हमें नज़र आता है कि वायलेट हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। पहले डिवाइडेड थे ना सर, प्रॉब्लम यह है कि पहले तो डिवाइडेड थे, इस दफा आपको लगता है यूनाइटेड मामले में पड़ेगा? नहीं, वो ग्रुप्स अब भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जो है इलेक्शन के मामले में कैटेगोरिकली मेरे ख्याल में बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी कहा है, और बाकी जो बार काउंसिल है वो भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो पिटीशन लेके की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो भी हो सकता है काजी साहब जाएं तो वो उसको इनिशिएट करें कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट ही डेट आगे पीछे कर सकती है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। अगर वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकता इलेक्शन कमीशन, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके हमें बताए सुप्रीम कोर्ट को कि ये भाई ये वजूहत है, दीज आर द सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, इनको किस तरह रिमूव करेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह पहले इंट्रो में हमने कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अगर 90 दिन से आगे तजावुज होता है, लेट से अगर 3 महीने के बजाय 4 महीने जाता है, तो उसकी फिर वजूहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगी कि इन वजूहत की वजह से 1 महीने या 2 महीने इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं। अदरवाइज तो 90 दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो तो 90 दिन ही है। जब प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करेगा तो 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन, आइन यही कहता है। सही सर, एक और मामला ये है कि 9 सितंबर को सदर पाकिस्तान की मुद्दत जो 5 साल की है वो ख़त्म हो रही है। अब वैसे ज़राए तो यही कहते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इज़ देयर अ वे टू रिमूव हिम के किसी तरह कोई तरीक़ाकार आइनी तौर पे या लीगल वे में है कि उनको प्रेशराइज किया जाए कि वो पीछे हट जाए, चेयरमैन सेनेट एलिवेट हो जाए? देखिए, इस तरह है कि जब प्रेसिडेंट की टर्म ख़त्म होती है तो उसके मुताबिक फिर आगे अगर आपका इलेक्टोरल कॉलेज हो तो उसको दोबारा जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अनाउंस होता है। लेकिन अभी आपको पता है कि नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व है, 4 प्रोविंशियल असेंबली भी डिसॉल्व है, तो इलेक्टोरल कॉलेज को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है। तो उसमें जो आर्टिकल 44 है वो प्रोविजन ये है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन के, उसके इलेक्ट होने के आने तक जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब ये प्रेसिडेंट की सवाबदीद है कि वो अगर 9 सितंबर को रिजाइन कर देते हैं किसी भी वजूहत से, वो कहते हैं जी मैं अब मेरी टर्म खत्म हो गई है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर जाता अभी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये भी केयर टेकर है तो मैं नहीं कर जाता, तो ऑब्वियसली फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो उनकी जगह कायम मकाम सदर बन जाएंगे। तो अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर नेशनल जो असेंबली के स्पीकर है वो भी मौजूद हैं, वो बन जाएंगे। तो इस तरह है कि अगर वो कहते हैं जी मैं रिजाइन नहीं करता तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली जब तक नेक्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता और प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता तो तब तक वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। अच्छा सर, सदर से डिमांड किया जा रहा है जी आप डेट दे दें, बहुत से लोग ये कह रहे हैं सदर तारीख दे। अब तो हम कुछ पार्टीज को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी कह रही है जी सदर तारीख दे दें। इलेक्शन कमीशन के साथ निगरान सेटअप खड़ा है कि जी इलेक्शन कमीशन जब कहेगा तब इलेक्शन होंगे। अब तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि अभी मेरे ख्याल इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे उनसे बात करते हुए कि हम कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन जब करेगा। तो ये तो कन्फ्यूजन तो यहाँ है। अगर कोई फैसला आ भी जाता है, वकला अपनी जगह जनाब हड़ताल भी कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन इससे होगा तो कुछ भी नहीं। हमने पहले भी देखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का नहीं हुआ तो फिर बार क्या कर लेगी, या सदर पाकिस्तान तारीख दोबारा देकर क्या कर लेंगे? ये देखिए, हम और आप लोग जो है एक जो
आईनी कानूनी या अखलाकी जिम्मेदारी होती है उसका जिक्र कर सकते हैं। अब हमारे अख्तियार में नहीं होता, हम तो सिर्फ अपनी एक रीजनिंग के साथ, एक आर्गूमेंट के साथ, एक वैलिड ग्राउंड के साथ कह सकते हैं कि ये कानून इस तरह है। जिस तरह मैं एक लीगल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ या आपने मुझे इनवाइट किया कि आप इस पर बात करें, तो बाकी जो देखना इम्प्लीमेंट करना है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर या प्रेसिडेंट के जो इलेक्टेड अभी तो नहीं है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसकी जब मशीनरी साथ नहीं देगी, जब आपके पास आरओई नहीं होंगे, जो सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इलेक्शन किस तरह होगा। तो उनका लाजमी है आप डेट देना। तो ये मैं मुख्तलिफ पिछले 10-15 दिन से हम हर चैनल पे ये कह रहे हैं, और एक गवर्नमेंट का पहले जो गवर्नमेंट थी पीटीएम की, उनके लॉ मिनिस्टर पब्लिकली आगे कह चुके हैं कि, और बाकी जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं चोटी के पाकिस्तान के, वो इस पे मुसलसल राय दे चुके हैं कि जब प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करता है तो प्रेसिडेंट का ही अख्तियार है डेट देने का, अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल अनाउंस करेगा, वो अपना प्रोग्राम देगा, लेकिन जो डेट फिक्स करनी है वो प्रेसिडेंट ने देगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि आप मेरे साथ आके मीटिंग करें, हम इसकी कोई प्रपोज डेट जो है वो बायमी मशवरे से मैं दूँ, तो आप उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो मुझे लगता है नहीं इस तरह चलना चाहते प्रेसिडेंट की डेट के साथ। जहांगीर साहब, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डेलिबरेटली सदर पाकिस्तान फिल वक्त अवॉइड कर रहे हैं तारीख का ऐलान करने से, और 15 तारीख के बाद शायद वो कर दें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये जवाब पेश करेगा कि अब डिलिमिटेशन शुरू हो चुकी है, अब ताख़ीर हो चुकी है, अब नहीं हम कर सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा मामला है कि डेलिबरेटली इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है? अदरवाइज़ फिलफौर अगर वो ये कर देते तो शायद एक डिबेट तो खड़ी होती कि प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह मैंने अभी कहा है, प्रेसिडेंट की आइन के अंदर जिम्मेदारी है डेट अनाउंस करने की। जो असेंबली डिसॉल्व करते हैं अगर प्रेसिडेंट, तो उनके साथ ही वही आर्टिकल जो कहता है डिसॉल्व करें 48(1) पे एडवाइस जाती है, प्राइम मिनिस्टर की समरी जाती है, तो साथ ही उनको डेट देनी होती है। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो है डेट देता है। अब मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो जाहिर है कि जब तक एग्जीक्यूटिव आपके साथ नहीं करती तो प्रेसिडेंट को डेट तो देनी चाहिए थी। लेकिन वो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रेसिडेंट अगर डेट नहीं दे रहे, लेट कर रहे हैं, तो ये उन पर जिम्मेदारी होती है कि वो क्यों नहीं डेट दे रहे। पहले उन्होंने जाहिर है वो खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो अब इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि किस मसलत के तहत वो खामोश है या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आगे कोई हालात चेंज हो। तो दूसरी, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उन्होंने निगरान हुकूमत ने भी कहा जी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसके साथ करेंगे। तो अब सारी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं 15-16 सितंबर के बाद कि क्या होता है, किस तरह आगे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। उसमें इलेक्शन है, उसमें निगरान हुकूमत है, उस पर आगे फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के इशू हैं, इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट होंगे। तो ये आप सितंबर के मिड के बाद आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो हमें होती हुई नज़र आएंगी कि किस तरह आगे चलेगी। यानी इस महीने में बहुत से फैसले होंगे, कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 15 सितंबर के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।